हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर थॉट्स। मैं हूं ज्योति, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिगार्डिंग पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के क्या क्या अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं पॉपुलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या नोशंस है इसके। लोग जो है वो हमेशा ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी पर्सन है वो क्यों किसी एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई वर्कर है, वो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसके बारे में क्या अजम्पशन करते हैं, क्या सोचते हैं कि या तो वो लेजी होगा या फिर हमें उसे थोड़ी सी पुश करने की ज़रूरत है ताकि वो काम कर सके। ये जो आइडियाज हमारे मन में आते हैं, ये कॉमन सेंस के थ्रू आते हैं। तो कॉमन सेंस अब क्या चीज़ होती है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारी कोई भी अवधारणाएं होती है, जो नोशंस है कि हमारा थिंकिंग क्या कहता है, किसी चीज़ के बिहाफ पे हम क्या सोचते हैं, तो वही हमारा कॉमन सेंस होता है। लेकिन कॉमन सेंस जो होते हैं वो हमेशा करेक्ट नहीं होते हैं, कॉमन सेंस हमेशा सही नहीं होती है। साइकोलॉजी जो होती है ऐसे आइडियाज़ को साइंटिफिकली चेक करती है, यानी इस टाइप के जो भी कॉमन सेंस या फिर हमारी विचारधाराएं होती हैं या फिर हमारी थिंकिंग होती है, उसको वो सिर्फ कॉमन सेंस के बेस्ड पे जज नहीं करते हैं, उसे साइंटिफिकली क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो कॉमन सेंस होते हैं एक्सप्लेनेशंस, ये किसी इवेंट के होने के बाद में बनते हैं, जिसको हम हिंसाइट्स कहते हैं। अब हिंसाइट क्या होता है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई फ्रेंड है आपका और वो आपसे दूर चला गया, तो हमारी जो पॉपुलर सेइंग होगी वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि अगर हमारा दोस्त हमारे से दूर चला गया तो हम उसको भूल जाएंगे। सेकेंड होता है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फोंडर, कि अगर कोई पर्सन है जो हमसे दूर चला गया और हम उसे मिस करते हैं तो हम उसके और भी करीब आ जाते हैं, यानी हम उसे और ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारी दोस्ती गहरी हो जाती है। तो ये दो टाइप की विचारधाराएं इस रिलेटेड है। अब ये दोनों टाइप की जो सेइंग्स होगी ये दोनों अपोजिट है। एक कि हम उसे भूल जाएंगे, दूसरा कि हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, अगर आप कोई नया दोस्त बनाते हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, पहला हमारे जो भी है कि आउट ऑफ साइट होने से हम जो है आउट ऑफ डिस्टेंस भी हो जाते हैं, तो जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है। ये जो कहा गया है इससे रिलेटेड है कि अगर आप कोई नया दोस्त बना लेते हैं, मीन्स आप कहीं बाहर गए, वहां पे आपकी बॉन्ड किसी के साथ बन जाती है और उसके साथ दोस्ती हो जाती है, तो आपका जो भी पहला फ्रेंड है उसको आप शायद उतना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ शेयर करने वाले एक लोग मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड को धीरे धीरे भूल जाएंगे। सेकेंड है कि अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं बना तो आप अपने पुराने फ्रेंड को मिस करेंगे शेयरिंग के लिए, या फिर आप जो भी यादें होंगी आपकी वो चीज़ आप याद रखेंगे, तो इससे आपकी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। दोनों केसेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या हुआ, इसको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं, जो हिंडसाइट हमारा बना कि हुआ क्या, यानी दोस्त हमारा नया बना या दोस्त हमारा नया नहीं बना है, इसके बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया है। साइकोलॉजी ये भी एक्सप्लेन करना चाहती है कि किस तरीके से हम किसी बिहेवियर को होने से पहले प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि क्या होने वाला है ये चीज़ भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उसके बारे में अनुमान लगा पाते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बात करती है कैरल ड्वेक्स स्टडी के बारे में, जो कि 1975 में की गई है। अब वो क्या चाहती थी कि कुछ जो बच्चे हैं वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को जैसे ही देखते हैं तो गिव अप कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो डिफिकल्ट, जिनको आदत होती है डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो उससे गो थ्रू करते हैं, वो उससे बैकआउट नहीं करते हैं, वो उससे डील करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है वो हम यहाँ पे समझेंगे। अब उन्होंने दो टाइप के स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया। एक को उन्होंने क्या किया कि इजी मैथ्स प्रॉब्लम दी और दूसरों को डिफिकल्ट मैथ्स का प्रॉब्लम दिया, और ऐसा जो है ना 25 डेज तक चलता रहा। एक ग्रुप को इजी सवाल दिए जाते थे जो वो आसानी से कर सके, तो वो पूरा पूरा सही करते थे, और दूसरा जो ग्रुप था जिनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दी जा रही थी वो उतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाते थे। बट उनको क्या बताया गया था,
25 डेज के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको जब नए प्रॉब्लम्स दिए गए, तो ये सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स इजी वाले प्रॉब्लम हमेशा से सॉल्व कर रहे थे 100 आउट ऑफ 100, यानी कि जितने सवाल उनको मिल रहे थे वो सारा वो सही कर रहे थे, और दूसरा ग्रुप जो कि डिफिकल्ट और मॉडरेट इजी इनको मिक्सड अप दिया जा रहा था, तो वो कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बट वो ट्राई कर रहे थे सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्या था कि उन्होंने, जो पहला ग्रुप होता है ना, जिनको इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत होती है, वो क्विकली हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं जब वो डिफिकल्ट चीज़ों को फेस नहीं कर पाते, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो स्टूडेंट का ग्रुप है, जिन्होंने पहले ही सक्सेस और फेलियर दोनों देखा है, यानी कि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व शुरू में नहीं कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे बाद में वो कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या सीखा कि अगर हार्डवर्क किया जाए तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उन्होंने हार नहीं मानी और उनके जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे उसको उन्होंने अटेम्प्ट किया। अब ये रिजल्ट क्या शो करता है कि कॉमन सेंस जो होते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। पहला परसेप्शन जो ग्रुप होगा जो इजीली सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि अभी जो क्वेश्चंस आएगा वो भी हम इजीली कर लेंगे, बट उसमें कुछ नए पैटर्न आ गए, नए क्वेश्चंस आ गए जो वो नहीं कर पाए। अब जो साइंटिफिक रिसर्च है ये हमें डिफरेंट आंसर देती है। कॉमन सेंस जो होता है हमेशा सही नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्च, अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा वो आंसर क्या निकल के आ रहा है कि ये पेज जो है ये भी मेंशन करता है कि जो कॉमन बिलीफ होते हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, ये भी गलत हो सकती हैं। किसी के बारे में भी गलत हो सकती हैं, किसी के बिहेवियर के बारे में पर्टिकुलर जो हमारी विचारधाराएं होती है वो गलत भी हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं वो मेन होते हैं, वुमेन उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती है, और वुमेन जो होती है ना वो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स करती हैं मेन के मुकाबले। यानी कि जो महिलाएं होती हैं, स्त्री होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो बॉयज़ के कंपैरिजन में एक्सीडेंट्स ज़्यादा करती हैं, गलतियां ज़्यादा करती हैं और इंटेलिजेंट कम होती है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। लेकिन रिसर्च क्या शो करती है कि ये बिलीफ जो है वो ट्रू नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि लड़कियां हर फील्ड में हैं, एवरीवेयर, और ऐसा कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है जहाँ पे लड़कियां नहीं जाती हैं या वो ऐसा नहीं करते। ड्राइविंग भी कर रही हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं है, आपने देखा होगा कि मोस्टली एक्सीडेंट्स जो हैं वो लड़कियां करती हैं, नहीं करती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि धारणाएं कुछ और है, विचारधाराएं कुछ और है, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और है। दूसरा जो कॉमन बिलीफ है ये है कि लोग जो होते हैं वो गलत, यानी कि सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं जब दूसरे देख रहे होते हैं उन्हें। जब कोई उन्हें देख रहा होता है तो वो बुरा परफॉर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं है। साइकोलॉजी स्टडी क्या कहती है कि अगर एक पर्सन जो होता है उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो प्रेजेंस क्या है नहीं है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी ऑडियंस अवेलेबल है और कितनी ऑडियंस अवेलेबल नहीं है। इवन ऑडियंस अगर चीयर करेंगी तो उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, ठीक है, खराब नहीं होगा, वर्सन नहीं होगा, वो बढ़िया होगा। अब एक बार सम अप देख लेते हैं कि नोशंस क्या क्या थे, आप समझ पाए कि नोशंस मतलब ये हो गया कि विचारधारणा या अवधारणाएं क्या गलत हैं क्या सही है, यानी कि एक्चुअल में लोग क्या सोचते हैं और एक्चुअल में साइकोलॉजी की जगह पे अगर हम देखें तो क्या सही है, ये आप समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल से। तो ये गेसेस पे बेस्ड नहीं होती हैं, कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं होती है, ना ही एस्ट्रोलॉजी पे, किसी तांत्रिक बेस पे नहीं होती है, पाम रीडिंग नहीं होती है। साइकोलॉजी जो होता है वो एक साइंस है जिसमें एविडेंस, रिसर्च, डेटा, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ों को, प्रिडिक्शंस को, ह्यूमन बिहेवियर को, सभी चीज़ों को पढ़ा जाता है प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से। यहाँ पे हम कोई भी गेस नहीं करते हैं, कोई कॉमन सेंस या पाम रीडिंग नहीं करते हैं, किसी का फ्यूचर नहीं बताते हैं। एक ये साइंस है जिसके बारे में हम कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कोई चीज़ अगर हमने प्रूफ किया है, उसके एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तभी हम उस चीज़ को वैलिड मानते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसको लेके मैं वापस से आऊँगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, इस वजह से आपको लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं मिल पाए। अभी आपको रेगुलर मिलेगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 डेज आपकी क्लासेस होती हैं। सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड टाइम।